हेलो दोस्तों, सीताराम। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रारब्ध का खेल समझ गए ना तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों, प्रारब्ध यानी होता है हमारे द्वारा किए गए पुराने कर्म, जो कि हम इस अभी जो फिलहाल में हमारे साथ होता है वो प्रारब्ध के आधार पर ही तय होता है। हम जो भी हमारे पुराने कर्म करते हैं उसी के आधार पर हमारा भविष्य और वर्तमान तय होता है, और जो कर्म हम अभी करेंगे ये हमारा नया प्रारब्ध बनेगा, जो कि हमको आगे जाके इसका फल मिलेगा, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें। आजकल बहुत लोग परेशान भी होते हैं कि यार हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे साथ तो अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी हम सब अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो हमारा पुराना प्रारब्ध तैयार किया गया है उसी का फल अभी हमको मिल रहा है। हालांकि हमें पता नहीं होता है कि हमने पिछले जन्मों में पहले क्या कर्म किए हैं जिसको हम अभी फिलहाल में भुगत रहे हैं। चाहे वो कर्म अच्छे हो सकते हैं चाहे बुरे हो सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम अच्छा भी नहीं करते हैं, जिनके कर्म खराब भी होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, चाहे पैसा हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, उनको सारा कुछ अभी मिल रहा होता है, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, पर उनका प्रारब्ध अच्छा होता है। क्योंकि फिलहाल में जो वर्तमान में हम जो भी जीवन हम जी रहे हैं, जैसी भी हमारी जीवन शैली है, वो हमारा जो पुराना प्रारब्ध है वही है। और दोस्तों, अगर हम सोचें कि अगर हमारा प्रारब्ध के आधार पर ही हमारा वर्तमान चल रहा है तो फिर हम कर्म क्यों अच्छे करें, या फिर हम कर्म करें ही क्यों? तो दोस्तों, अभी हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छे करते हैं चाहे बुरे करते हैं, हम ही एक नया प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं जो कि आगे जाके भविष्य में हमको मिलेगा। जब ये प्रारब्ध पूरा पक जाएगा तो हमारे भविष्य में हमको यही कर्मों का फल मिलेगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपके साथ अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध आपका जब तक पुराने आपके जो भी बुरे कर्म होंगे वो अभी आपके प्रारब्ध के रूप में आप भोग रहे हैं। हालांकि आपके जो अभी फिलहाल आप अच्छे कर्म कर रहे हैं इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, जब तक आपके पुराने कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता तब तक आपको भोगना होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपके साथ हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि दोस्तों, जो भी आपके पुराने कर्म है वो जिस दिन करे जाएंगे उसके बाद आपको सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगेगा। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको भी मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, आपका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए आपको वर्तमान में अच्छे कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि जो कर्म आप अभी कर रहे हैं यही आगे जाकर प्रारब्ध तैयार हो जाएगा। और आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। आप सोचते हैं कि यार जब मैं सब अच्छा कर रहा हूं तो भी मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, तो फिर मैं अच्छे कर्म क्यों करूं? आप अच्छे कर्म इसलिए करिए क्योंकि आप एक नया प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं जो कि आपका भविष्य तय करेगा। आपके जो भी पुराने कर्म हो, अच्छे हो बुरे हो, उसके आधार पर आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन दोस्तों, ये जो आपने पुराने कर्म अच्छे करे हैं इसलिए आपके साथ अच्छा हो रहा है, और जिसके साथ बुरा हो रहा है तो दोस्तों उसके जो भी पुराने कर्म खराब है, उसका जो पुराना प्रारब्ध है वो अभी वो भोग रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे हमेशा के लिए तय नहीं होता है। जिस दिन आपके पुराने कर्म करे जाएंगे उसके बाद जो आप वर्तमान में जो भी कर्म कर रहे हैं इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ये आपके हाथों में कि आपको किस प्रकार से अपना प्रारब्ध तैयार करना है। इसलिए दोस्तों, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, भगवान में आस्था रखें, ईश्वर से जुड़े रहें, अपने अंदर भक्ति भाव रखें, दूसरों के प्रति मदद की भावना रखें, किसी का बुरा करने से बचें। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज किसी का बुरा भी मत करिए, क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं सारा कुछ हिसाब भगवान के पास लिखा हुआ होता है। भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि यार उसके साथ तो
सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान उसके साथ सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो भाई भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करते। ईश्वर की नजरों में सभी एक समान होते हैं। ये हमारे जो कर्म होते हैं वो तय करते हैं कि हमारे साथ क्या होना है, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और आगे क्या होगा, ये हमारे कर्म ही तय करते हैं। इसलिए दोस्तों हमको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के समय में पाप बहुत बढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। लेकिन दोस्तों हमको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, हमको अपने आप पे ध्यान देना है, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है और आने वाले समय में हमको क्या करना है, हमको इस चीज पे ध्यान देना है। तो दोस्तों आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने आने वाले समय के लिए एक बेहतर प्रारब्ध तैयार करिए और कर्म करना बिल्कुल मत छोड़िए। आपको क्या पता, हो सकता है आज तक आपके बुरे दिन चल रहे हो लेकिन कल से अच्छे दिन शुरू हो जाएं। हो सकता है आपके पुराने पाप का बस अभी अंतिम दौर चल रहा हो और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार हो, जो कि आपका भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों इसलिए अच्छी भावना रखिए अपने अंदर, अच्छे कर्म करिए, दूसरों का बुरा करने से बचिए और अपने प्रारब्ध को समझिए। आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए और आप बस यही सोचिए कि यार मेरे द्वारा ही कभी पुराने जन्मों में या पिछले समय में कुछ बुरा किया होगा जिसकी सजा मुझे अभी मिल रही है। लेकिन ये सभी भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझसे जो भी गलती हुई है, जो भी भूल चूक हुई है, आप मुझे माफ करिए और मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है इस सब चीजों को खत्म करिए। तो दोस्तों भगवान आपके साथ भी बहुत अच्छा करेंगे। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। ईश्वर के साथ जो ईश्वर को नहीं मानते भगवान उनके साथ भी कभी बुरा नहीं करते, क्योंकि भगवान की नजरों में सभी एक समान होते हैं। इसलिए आपके जो कर्म होते हैं यही आपका भविष्य और वर्तमान तय करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को विशेष ध्यान दीजिए। आप जो छोटे बड़े कर्म करते हैं सारा कुछ आपके हिसाब में लिखाता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन में बहुत खुशी हो रही है, हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाले का कैमरा 24 घंटे चालू रहता है। आपके द्वारा किए गए हर कर्म का हिसाब ऊपर वाले के यहाँ लिखा हुआ जाता है। इसलिए दोस्तों अपने कर्म बिल्कुल न बिगाड़े, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो दोस्तों प्रारब्ध का खेल समझ लीजिए, कभी परेशान नहीं होंगे। आपके साथ अभी कुछ गलत भी हो रहा है तो ये आपके द्वारा किए गए पुराने कर्मों का आपको अभी फल मिल रहा है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया उस पर रोने से कोई मतलब नहीं है। अब आगे अच्छा होना चाहिए, भगवान सबके साथ अच्छा करे, आपके साथ भी अच्छा करे, यही भावना अपने अंदर रखिए और अपने कर्मों को बेहतर करिए ताकि आपका एक नया प्रारब्ध बहुत ही अच्छा तैयार हो जो कि आपको भविष्य में मिल सके। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।